Good afternoon, everyone. Welcome back to English class. Today we will start with a new chapter that says the tree. Okay. Okay. So ये पोएम बेसिकली ट्रीज के बारे में है एंड इसके इम्पोर्टेंस के बारे में है. ओके. सो हम जहाँ पे रहते हैं, हम जो नेचर में रहते हैं, वहाँ पे हर जगह ट्रीज होती है, हरियाली होती है. ट्रीज क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है क्योंकि ट्रीज से हमारे नेचर में, हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन बनी रहती है. दूसरा चीज, ट्रीज के वजह से हमारा जो ऑक्सीजन है, जो नेचर में जो ऑक्सीजन है, वो प्यूरिफाई होती रहती है. ट्रीज ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन. प्रदूषण से दूर रखती है हमें. चौथा, ट्री से हरियाली होती है. एंड पांचवा, ग्लोबल वार्मिंग, जितनी गर्मी होती है ना, ट्रीज के वजह से गर्मी कम होती है. ओके. एंड छठा, ट्रीज से हमें बहुत सारे ऐसे लाभ होते हैं जो हमें ट्रीज से लाभ क्या होते हैं, जैसे वो हमें फ्रूट्स देती है, हमें बहुत सारे छांव देती है. अगर कोई थक गया है तो पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है तो ऐसे छांव वगैरह देता है. एंड उसमें जो भी फ्रूट्स होते हैं एंड जो स्टेम्स होते हैं उसके भी काफ़ी ज़्यादा लाभ होते हैं. ठीक है. एंड कुछ ट्रीज के पत्ते जो है, पत्ते भी बहुत सारे असर करते हैं. कभी कभी आयुर्वेद का ही काम कर देती है, कभी नॉर्मल जूस वगैरह बनाने में भी काफ़ी हेल्प करती हैं. सो वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर. Let's see what it says. Trees are the noblest thing I know. They do not harm us as they grow. So trees are the noblest thing. Noble मतलब महान. Okay. So पेड़ जो है, पेड़ हमारे जानकारी के अनुसार बहुत महान चीज है जो कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाती है. ठीक है. बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रीज आर द नोबलेस्ट थिंग आई नो, क्योंकि ट्रीज जितना हमारे एनवायरनमेंट को सेफ रखती है, जितना हमारे लिए करती है, तो वो महान ही हो गया. क्योंकि बहुत कुछ करती है. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ट्रीज के क्या क्या फायदे हैं, तो ट्रीज को ये सब नजर में रखते हुए ट्रीज कितने महान है. एंड ये कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाती है. ओके. क्योंकि ये नेचर फ्रेंडली है एंड हमेशा हमारे ही हक में रहती है. दे ऑफर शेड टू मैन एंड बीस्ट. सो ट्रीज जो है कभी भेदभाव नहीं करती है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या हैवान हो, वो सबको छाया देती है. गर्मी कड़कती धूप में हमेशा छाया देती है. एंड द जूसी फ्रूट फॉर ऑल टू ईट. ओके. एंड वो इसमें भी भेदभाव नहीं करती है कि जानवर आके खाए या फिर हैवान आके खाए या इंसान आके खाए. उनके फ्रूट्स कोई भी खा सकते हैं, अपना पेट कोई भी भर सकता है. ओके. मतलब वो एक भूखे का पेट भी भरता है. Leaves and woods they offer us, they hold the rain and beat the dust. Leaves and wood, जो ट्रीज के लीव्स होते हैं एंड जो वुड्स होते हैं, वो हमें छाव ऑफर करते हैं. ओके. एंड आप देखते हैं कि कभी कभी हम ट्रीज के ब्रांचेस पे बैठे भी होते हैं. कुछ लोग जो है जाके बैठ भी जाते हैं, तो ये हमें छाया भी देती है. They hold the rain and beat the dust. Okay. So ये जो ट्रीज है, जो बड़े बड़े ट्रीज हैं, ये आंधी तूफान को भी रोक के रखते हैं. बारिश में हमें सिर्फ कड़कती धूप में हमें छांव नहीं देती है, बल्कि बारिश में भी हमें काफी छांव देती है. ठीक है. एंड ये हमें बारिश से भी बचाती है एंड धूल मिट्टी से भी बचाती है. They are the first when days begun to reach out to the rising sun. So they are the first thing. जब सूरज उगती है तो सबसे पहले जो सूरज की किरणें टच करती है वो है पेड़ों को, क्योंकि पेड़ जो है सबसे ज्यादा ऊंचाइयों पे होता है. तो जब सूरज उगती है तो सूरज की किरणें सबसे पहले अगर किसी को टच करती है तो वो है ट्रीज, वो है पेड़. They stand out in the fading light when evening changes into the night. तो जब दिन शाम में बदल जाती है और शाम जब रात को बदल जाती है तो उनका कलर जो है वो फेड हो जाता है. ठीक है. एंड वो जब फेड हो जाती है तो मून लाइट से जो उनका जो छाया का स्पर्श आता है, उसका मतलब कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं, इतना सुंदर उनका आकारण होता है. सो दे स्टैंड आउट इन द फेडिंग लाइट. जो लाइट जो फेड हो रहा है वो उनमें भी खड़े होते हैं एंड अपनी परछाई बन के अपनी सुंदरता जो है वो उसके बाद में भी कायम रखते हैं. ओके.
So before we move on with the exercise, we will again revise the chapter once again. So मैंने जैसे बोला था कि trees के बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो हमें जानकारी में रखना होता है, ठीक है. So trees सबसे पहले हमें ऑक्सीजन देती है, दूसरा कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी ऑक्सीजन है उसको प्यूरिफाई करती है, हरियाली लाती है, ग्लोबल वार्मिंग से हमें बचाती है, पोल्यूशन से बचाती है और हमारे नेचर को बहुत मतलब ट्रीज जो है हमारे नेचर को सुंदर बना देती है. एंड लास्ट में ट्रीज जो है हमें फ्रूट्स देती है. ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ होती है जो जैसे नीम हुआ, तुलसी हुआ, ये सब जो है वो आयुर्वेदिक से रिलेटेड हो गए. तो ये सब पेड़ जो है हमारे हेल्थ के लिए भी काफी असरदार होते हैं. तो यहाँ पे पोएट जो है इन्होंने बस 2 मिनट लिए हैं अपने काम, अपना जो उनका जो पोएट है उनका जो टाइमिंग है, जो स्केड्यूल है, जो रूटीन है, उसमें से 2 मिनट निकाल के उन्होंने बस ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है नेचर के तरफ, जो योगदान है पेड़ों का हमारे नेचर के तरफ में, उसका अप्रिशिएट किया है, उनका मतलब गुणगान गाया है. So सबसे पहले trees are the noblest thing I know, they do not harm us as they grow. So जो भी trees हमारे लिए करती है, हमारे नेचर के लिए करती है, उसके लिए उसको महान माना जाता है. Okay, they offer shade to man and beast and juicy fruit for all to eat. वो उनका पेड़ जो है वो इतने मतलब किसी भी चीज, किसी भी इंसान से, किसी भी जानवर से या फिर हैवानी क्यों ना हो, कभी भी भेदभाव नहीं करती है. सबको एक समान छाया देती है, सबको एक समान फ्रूट्स देती है एंड सबकी भूख को मिटाती है. लीव्स एंड वुड्स दे ऑफर, दे होल्ड द रेन एंड बीट द डस्ट. सो जब तेज बारिश आती है, जब तूफान आता है तो पेड़ हमें बचाता है, ठीक है. उससे पेड़ हमें धूल और मिट्टी से और बहुत सारे तूफानों से भी बचाता है. दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगन टू रीच आउट टू द राइजिंग सन. तो जब भी दिन का शुरुआत होता है और जब सूरज उगती है तो सूरज की पहले किरणें जो हैं पेड़ से होके गुजरती है और बाकी कहीं पे जाके लगती है. दे स्टैंड आउट इन द फेडिंग लाइट व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू द नाइट. तो ये सिर्फ दिन में ही अपनी जादू नहीं छोड़ते हैं, रात को भी जब चांद निकलती है और चांद का जो रोशनी है, वो रोशनी जब पेड़ को लगती है तो वो फेडिंग लाइट में भी, जो धुंधला लाइट है उस लाइट में भी ट्रीज जो है उस फेडिंग लाइट में भी ट्रीज अपने स्टैंड होते हैं एंड फिर भी अपनी जो जादुई जो आकारण है, जो जादुई शैडो है वो छोड़ती है. ओके, वो बनाए रखती है. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज. Fill in the blanks with the rhyming words from the poem. आपको poem read करना है and उसका क्या क्या rhyming words है आपको उसमें लिखना है. Okay? Trees are the noblest thing I know. They do not harm as they grow. और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो अपने तरीके से ग्रो करते हैं, अपने ही जगह पे ग्रो करते हैं, कभी भी किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगन, जब दिन शुरुआत होती है तो दे आर ओनली द फर्स्ट व्हेन द डे बिगन टू रीच आउट टू द राइजिंग सन. ओके. नंबर 3, दे स्टैंड आउट इन द फेडिंग लाइट. रात के धुंधे रोशनी में भी वो खड़ी रहती है. व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू द नाइट. रात के सुनहरे चांद का जो रोशनी आता है उसमें भी वो खड़ी रहती है. ओके. अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करेंगे. नंबर 1, व्हाई डज द पोएट कॉल ट्रीज द नोबलेस्ट थिंग. जैसे मैंने आपको बताया था कि पोएट ट्रीज को अप्रिशिएट कर रहा है, उसको गुणगान कर रहा है, क्योंकि वो जो अपने नेचर के लिए करता है वो महान कहलाता है. सो व्हाई डज द poet called trees the noblest thing. The poet calls the trees the noblest thing because they do not harm us. Okay, they do not harm us. They offer shade. They offer shade to humans and animals and even to beasts. Okay, and they fight with rain and dust to protect us, and they offer us the first ray of sunlight when the day begins. Okay. Number 2,
what do trees offer us? The tree offers us shade and it also protects us from rain and storm. Number 3, what do the lines, they are the first sun, tell us about the trees? So ये lines जो है, they are the first sun. What does this mean? This means they are the first sun means हम सुबह सबसे पहले जब उठते हैं तो हमें सूरज की किरणों के साथ साथ सबसे पहले जो हमें दिखती है वो है पेड़, क्योंकि पेड़ हर जगह होती है, उसकी हरियाली हर जगह होती है और हरियाली से हमारे नेचर जो है, हमारी जो एनवायरनमेंट है और खूबसूरत हो जाती है और हरियाली होती है। एंड हमें ऐसे ही एरिया में रहना चाहिए जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन सिर्फ रहना काफ़ी नहीं है, हमें पेड़ लगाने भी चाहिए ताकि हम नेचर की तरफ और भी ज़्यादा डेडिकेट हो। अगर ट्रीज हमारे नेचर को, हमारे एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट कर रही है लिविंग थिंग होके, वो भी एक जगह पे रह के, अगर हम लिविंग थिंग जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो हम क्यों नहीं कुछ उनके लिए कर सकते हैं। एक प्लांट के बगल में एक और प्लांट ग्रो करिए एवरी ईयर, तो आप नेचर के तरफ में, एनवायरनमेंट के तरफ में और कंट्रीब्यूट करेंगे, आप नेचर को और ब्यूटीफुल बना रहे हैं। ओके, सो दिस वाज द चैप्टर द ट्री। आई होप यू अंडरस्टूड एंड आपको पता चला कि ट्रीज को अप्रिशिएट क्यों करना जरूरी है। ठीक है, कुछ लोग जो है ट्रीज को कट करते हैं, कभी भी ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इफ यू कट द ट्रीज, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे अर्थ से ऑक्सीजन कम होती है, दूसरे जो है एनिमल्स का जो शेल्टर है, ट्रीज जो है हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स के शेल्टर होते हैं, तो अगर हम ट्रीज कट करते हैं तो हम एनिमल्स से उनका शेल्टर मतलब ले रहे हैं। ऊपर से उसके बाद में अगर ग्रीनरी नहीं रहेगी तो हमारा मदर अर्थ जो है वो सुंदर नहीं रहेगी। इसीलिए जहाँ अगर आप देखते हैं कि कहीं भी प्लांट उखाड़ा हुआ है और वहाँ पे प्लांट नहीं है, तो आप वहाँ पे प्लांट ग्रो कर दीजिए, तो आप एनवायरनमेंट की तरफ में और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इस तरह से आप सिर्फ 1 सेकेंड या 2 मिनट लेके आप उस ट्री के लिए कुछ कर रहे हैं जो आपके लिए इतना कुछ करती है, जो आपके सर्वाइवल में इतना हेल्प करती है। ओके, सो दिस वे वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। अंटिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय।